तो आज मैं सोच रही हूँ ना, दाल वाली जो पूड़ी होती है भरी वाली, वो बनाने के लिए कद्दू की जो खट्टी मीठी वाली सब्जी होती है वो, और थोड़ा सा खीर बनाने के लिए ना। तो मैंने थोड़े बहुत प्रिपरेशन जो होते हैं वो कर लिए हैं। मैंने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं, बाकी थोड़ी बहुत तैयारियां जो बाकी हैं वो भी मैं करूंगी। तो पहले तो मैंने ये चावल भिगो के रख दिया है। ये माखन भोग जो पतले छोटे छोटे वाला बहुत चावल होता है ना, वो है। आप नज़दीक से देख सकते हो, ये हल्के पीले कलर का जैसे होता है। मुझे इसको भिगोए है आधा घंटा हो गया है। मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये यहाँ पर मैंने आटा भी गूँथ लगा लिया है। और मैं ये दाल मैंने रात में भिगोया था ना, उसके बाद मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें सूखी लाल मिर्च, जीरा और हल्दी, नमक सब एक साथ डाल के थोड़ा सा ग्राइंड करके पेस्ट जैसा बना के इसमें डाला था। तो कुछ इस तरीके का हो गया था। मैंने कुकर में ही सीटी लगा दी थी ना 4-5, तो मुझे बाद में इसको पीसना नहीं पड़ा। ठंडा होने के बाद मैंने इसको मसल दिया था, थोड़ा सा ऑयल भी डाला था मैंने। तो कुछ इस तरीके का बन के ये तैयार हो गया है। अब देखो, तो चलते हैं। अब दूध रख लो। मुझे खीर बनानी है ना, उसके लिए अब मैं दूध रखूँगी गैस पर। दूध मैं चढ़ा देती हूँ। अभी कद्दू नहीं आया है, मैंने अपने हस्बैंड से बोला है जब वो कद्दू ले आएंगे तो फिर मैं उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। बाकी जो ये थोड़ी बहुत तैयारियाँ हैं मैंने आपको दिखाई, वो मैंने कर ली हैं। दूध थोड़ा सा दीवार पे पड़ गया। दूध मैंने बॉईल होने के रख दिया था, और दूसरी तरफ मैंने पैन चढ़ाया था। उसमें 1 चम्मच घी डाल के मैं चावल को डालूंगी। चावल को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाएगा। इस चावल को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें पानी है, तो जब पानी सूखेगा उसके बाद ही ये ब्राउन होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। दूध भी मैंने दूसरी तरफ बॉयल होने के लिए दूध के साथ ना काजू भिगो के रखूंगी, क्योंकि मैं ये चावल जो है ना, जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो ठंडा करके मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी। चावल जो है ना, आप देख सकते हो हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया था, क्योंकि इसमें जो पानी था ना वो पूरी तरह से सूख चुका था। और ऑयल जो ना, घी जो मैंने डाला था वो हल्का हल्का सेपरेट होने लगा था। मेरा पूरा जो चावल है ना वो अच्छे से पक गया है। दूध में भी बॉयल आ गया है, देख सकते हो। अब मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के और दूध को, गैस का फ्लेम जो है ना दूध का, वो कम करके धीरे धीरे इसको पकने दूँगी। मैंने चीनी अभी इसमें थोड़ा डाला है, थोड़े मैं बाद में डालूँगी जब मैं चावल डालूँगी तब। मैं यहाँ इसको रख देती हूँ ना, थोड़ा फ़ैन चला दूँगी तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। बेटा फ़ैन चला दो, थोड़ा फ़ैन चला दो। जो मैंने दाल उबाली थी कुकर में ना, उसको मैंने प्लेट में खाली कर लिया था। चम्मच से सही से निकल नहीं रहा था, तो मैंने पूरे को अच्छे से हाथ से ही निकाला। मैंने इसमें ऑयल डाला था जो ना, उसकी वजह से ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा था हाथों में। बहुत आराम से कुकर से निकल गया था। चम्मच में भी जो लगा हुआ था उसको मैंने भी अच्छे से निकाल लिया था, और फिर मैंने कुकर को भिगो के रख दिया था धुलने के लिए। और फिर मैंने इसको चेक भी किया था ना कि इसमें नमक वगैरह ठीक है कि नहीं ठीक है। मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था, नमक और थोड़ा सा हींग ऐड किया। मैं अपनी बेटी को डांट रही थी, क्योंकि वो जब भी आती है ना डाइनिंग टेबल की जो चेयर है उसी पे लाके अपना बैग रख देती है। शाम तक ऐसे ही पड़ा रहता है। मैं उसको डांट रही थी। उसके बाद मैं चावल भी उठा के ले आई थी। चावल मेरा ठंडा हो गया था, मैंने फ़ैन चला दिया था तो जल्दी से वो ठंडा हो गया था। फिर मैंने मिक्सी के जग में इन चावलों को डाल दिया था।
मिक्सी में मैंने जो दूध में मैंने काजू भिगो रखे थे वो डाले थे, और उसी के साथ मैंने 4-5 छोटी वाली जो इलायची होती है वो भी डाले थे, जो इस तरीके का दरदरा सा पेस्ट बनके तैयार हो गया था। दूध मेरा बॉयल हो रहा था, ये पेस्ट ना उसमें मैं डाल दूँगी। इससे ये होता है ना कि चावल जो है वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, और जो दूध की कंसिस्टेंसी है ना वो गाढ़ी हो जाती है। खीर जो है ना गाढ़ा बनता है, बिल्कुल पतला सा नहीं रहता। अगर आप खड़े चावल से खीर बनाते हो ना तो वो जो है वो इतने अच्छे से नहीं बनता, वो गाढ़ा नहीं बनता। अगर हम थोड़ा सा काजू वगैरह डाल के इसको पीस लेते हैं ना तो दूध जो है वो गाढ़ा हो जाता है और बहुत जल्दी ही खीर पक जाती है, और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये बीच बीच में मैं इसको चलाती जा रही थी धीरे धीरे, क्योंकि ये नीचे से जो लम्स ना बन जाए, क्योंकि मैंने जो उसको पीसा था चावल ना उसकी वजह से वो थोड़ा स्टिकी हो जाता है, तो उसको बार बार चलाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उसमें लम्स ना बने। मैंने गैस का जो फ्लेम था ना वो काफ़ी लो कर दिया था ताकि वो खीर धीरे धीरे पकती रहे। उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी कपड़े को फोल्ड करने। आज शनिवार था तो मैंने सारे कपड़े आज ही धुल लिए थे, क्योंकि बच्चों के ड्रेस वगैरह थे, और बाहर मौसम थोड़ा आज खुला हुआ था। मैंने सोचा कपड़े धो लेती हूँ, नहीं तो कल अगर बारिश हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी। वैसे तो कपड़ों की जो और कपड़े थे उनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बच्चों के ड्रेस वगैरह थे, बनियान वगैरह थी, उनकी ज़रूरत तो डेली पड़ती है। इसी बीच मेरा मशीन भी ख़राब हो गया था, नहीं तो जो ये पूड़ियाँ थी ना, मैंने आपको जैसे बताया था कि दाल मैंने सुबह ही उबाल लिया था तो मैं सुबह ही पूड़ियाँ बनाती, लेकिन मशीन ख़राब हो गया तो मुझे कपड़े जो सारे थे वो हाथ से धुलने पड़े थे, तो मुझे टाइम नहीं लगा। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं शाम को ही बनाऊँगी। फिर 4-5 बजे से मैंने ये पूरी तैयारी की सब धीरे धीरे। फिर मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रख दिए थे। थोड़े बहुत मेरे बच्चों के कपड़े थे जो मैंने उनके कमरे में पहुंचा दिए थे, और जो कपड़े अभी सूखे नहीं थे, हल्के हल्के नमी थी, क्योंकि बाहर मौसम भी शाम तक ख़राब होने लगा था, वो कपड़े मैंने इधर उधर पंखे के सबके कमरे में इधर उधर डाल दिए थे। जब भी बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कपड़ों की ही होती है। फिर मेरा बेटा कद्दू लेके आ गया था। मेरे हस्बैंड आए थे तो उन लोगों को कद्दू नहीं मिला था, तो उन्होंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। कद्दू आ गया था और मुझे ध्यान नहीं रहा ना कि कद्दू मुझे नहीं काटना चाहिए। अगर घर में मम्मी या पापा कोई होता तो मुझे डांट ज़रूर पड़ती, और मैंने कद्दू खुद ही काट लिया। क्या आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता है ना कि औरतें या जो बेटियाँ होती हैं वो कद्दू नहीं काटती? हमारे यहाँ जो जेंट्स होते हैं ना वो कद्दू काटते हैं, जब वो काट के दे देते हैं फिर हम काटते हैं उसको। मैंने पूरे कद्दू को काट लिया था खुद ही। वैसे तो मैं अपने बेटे से, अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि उसको तोड़ दो जब बड़ा होता है, या एक बार आप ऐसे काट दो फिर मैं काट लूँगी। मैंने कद्दू को काट लिया था, फिर मैं कद्दू को लेके अच्छे से इसको धुल लिया था मैंने, क्योंकि मैंने कद्दू ऐसे ही काटा था पहले जब ये खड़ा था, तब मैंने नहीं धोया था। मैंने कद्दू को अच्छे से धुल के थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया था कि वो सूख जाए। कद्दू का पानी थोड़ा सा निकल गया था ना, तो कुकर में मैंने कद्दू को चढ़ा दिया था। मैं कद्दू को ज़्यादा नहीं उबालूंगी, फ्लेम को तेज़ रख के ही एक सीटी आने दूंगी बस, कि वो हल्का सा गल जाए। इससे क्या होगा ना कि सब्ज़ी जो मेरी है वो जल्दी पक जाएगी। उसके बाद दूसरी तरफ मैंने पैन भी चढ़ा दिया था। मेरा खीर जो है पक गया था और मैंने उसका फ्लेम बंद कर, तेल गरम हो गया है। तो उसके बाद मैंने ये क्या कहते हैं, लहसुन है, ये पचफोरन है, हींग है और सूखी लाल मिर्च है, इन सबको मैं इसमें डाल देती हूँ। मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दिया था। अब इसमें थोड़े मैं बेसिक मसाले डालूँगी, जैसे कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच के करीब, और 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला था धनिया पाउडर। मैं सब्ज़ी को चला रही थी क्योंकि ये पानी छोड़ता है ना, तो इसको बीच बीच में चलाना होता है कि इसका जो पानी है वो धीरे धीरे सूख जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो डाला था, मैंने नमक डाला था, और मैंने 2-1.5 चम्मच शक्कर भी इसमें डाला था। मैंने नमक इसलिए अभी डाला क्योंकि जब मैं कुकर में इसको उबाल रही थी तब मैंने नमक नहीं डाला था उसमें। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया था थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद जो आम की फलियाँ होती हैं ना, कच्चा आम को जब इसे सुखा लेते हैं वो मैंने डाला था। मैं अक्सर यही यूज़ करती हूँ आम की जगह पर, खट्टी चीज़ों की जगह अगर मुझे खट्टा कुछ बनाना होता है तो, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना वो काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद जो मैंने डाला था हल्का सा काला नमक इसमें डाला था,
और कसूरी मेथी डाली थी। बस थोड़ी देर में ही ये सब्ज़ी मेरी पक जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने इसको उबाल रखा था पहले से ही, तो सब्ज़ी तो पहले से ही पकी हुई थी। बस थोड़ा फ्लेवर जो मैंने चीज़ें डाली हैं उसका फ्लेवर आने तक, इसमें मिलने तक उसको पकाया था। मैंने खीर को खाली कर लिया था और उसमें जो थोड़े से मेवे होते हैं जैसे मखाना और क्या कहते हैं सूखा हुआ नारियल, ये सब मैंने थोड़ा सा डाला था और डालने के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया था कि ये सब अच्छे से इसमें मिल जाए। मेरी सब्ज़ी भी उधर बन गई थी, मैंने सब्ज़ी का फ्लेम बंद कर दिया था। सब्ज़ी को अच्छे से चलाने के बाद मैंने रख दिया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने हींग इसमें ऐड किया था, मुझे थोड़ा और कम लग रहा था तो मैंने इसमें नमक और हींग ऐड किया फिर से थोड़ा सा। उसके बाद मैंने इस तरीके के छोटे छोटे जो गोले होते हैं ना वो बना लिए थे। ऐसा करने से ना पता रहता है कि हमें कितनी पूड़ियाँ बनानी है, कितना आटा लगेगा और इसमें कितनी सारी पूड़ियाँ बनेंगी और एक बराबर की सारी पूड़ियाँ बनती हैं। तो मैंने सारे गोले इसी तरीके से छोटे छोटे बना के रख लिए थे एक बराबर के। फिर मैंने उतना ही आटा लिया जितना मुझे आटा लगना था, मैंने लोई बनाई और उसके अंदर भर के सारे को अच्छे से मैंने बेल के रख लिया था। पहले मतलब 4-5 पहले मैंने बेल के रख लिया था। उसके बाद मैंने गैस जो है ऑन किया था, मैंने तवा रख दिया था क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको फ्राई नहीं करूँगी और ना तावे पे इसको जैसे पराठा सेकते हैं उस तरीके से सेकूँगी। पहले जिस तरीके से ना हाफ़ रोटी बनाई जाती है, जैसे दोनों तरफ मैं हल्का हल्का इसको सेक के रख लूँगी सब पूरा। जितना भी मैंने ये गोलियाँ बनाई हैं उतना मतलब 15-20 जो भी है उसको मैं रोटियों की तरह सेक के जैसे रख लूँगी बिना ऑयल के। उसके बाद जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना फिर मैं उसको फ्राई करूँगी। आप देख सकते हो मैंने जैसे इसे बना के रखा है ना कि मैंने हाफ़ ही इसको जो है वो पकाया था। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जैसे मैंने आपको बताया था। फिर मैं चाय बनाने लगी थी क्योंकि शाम के 6:30 बज गए थे। मैंने उनको चाय बना के दिया और ख़ुद के लिए भी चाय फ्राईदान में ही रख दिया था। उसके बाद मैं मंदिर में आ गई थी कि 6:30 के 7 के करीब हो गया था तो मुझे चिराग भी जलाना होता है शाम को। मैं मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए। मैंने मंदिर में चिराग जलाया। मैं मंदिर आज साफ़ करने के लिए भी सोच रही थी लेकिन मैं साफ़ कर नहीं पाई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मशीन ख़राब हो गया था ना तो 2 घंटे तो उस कपड़े धुलने में ही मेरे चले गए थे। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। वो मेरी जो पूड़ियाँ थी वो मैंने बना के रखी थी, वो ठंडी हो गई थी और फिर मैंने कढ़ाई रखा और मैं उस पूड़ियों को तलने लगी थी। मेरी 1-2 पूड़ियाँ ही निकली थी। उसके बाद मेरा बेटा आ गया था क्योंकि वो बड़ी देर से कह रहा था कि मम्मी पूड़ी कब बनाओगी, जल्दी बनाओ, मुझे भूख लग रहा है। जब भी ऐसा कुछ बनता है ना तो आपको पता ही होगा कि बच्चे सबसे ज़्यादा वो रहते हैं कि हाँ खाना है खाना है खाना है। मैंने उसको पूड़ियाँ दे दी थी खाने के लिए। बाकी सारी पूड़ियाँ जो थी ना वो मैंने ऐसे ही फ्राई करके निकाल ली थी। बाहर इनका कोई पार्सल आ गया था तो ये चले गए थे। कुछ पार्सल रिटर्न के लिए भी इनके रखे हुए थे तो वो भी ये मुझसे पूछ रहे थे कि खुशबू कहाँ रखा है। मैंने इनको बताया कि कमरे में ही साइड में रखा है बेड के बगल में, आप ले लो। फिर मेरा बेटा जो है वो पूड़ी खा चुका था। उसके बाद वो खुश होकर जो पानी की सारी बोतलें थी ना वो भर के रख रहा था। उसने सारी बोतलें फ्रिज में लगा दी थी। मैंने भी पूड़ियाँ बना के रख ली थी। ये लोग पढ़ रहे थे, आप देख सकते हो। मेरी बेटी अपने अम्मा के कमरे में पढ़ रही है, मेरा बेटा अपने कमरे में पढ़ रहा है। फिर मैं भी आ गई थी अपने कमरे में। थोड़ी देर मैंने फ़ोन चलाया, मम्मी वगैरह से बात की क्योंकि दिन में मैं बात नहीं कर पाई थी उन लोगों से। फिर मेरी बेटी कमरे में आ गई थी और वो पूछ रही थी कि मम्मा पेंसिल कहाँ रखा है। मैंने बोला नीचे ही वहीं रखा था, देख लो तुम। फिर 8:30 के करीब बज गया था। ये लोग भी खा रहे थे। मेरे हस्बैंड जो फ़ोन में कुछ कर रहे थे, मेरी बेटी इनको खाना खिलाते। ये अक्सर ऐसे ही करते हैं, जब इनका मन नहीं करता खुद से खाने का ना तो कहेंगे कि मुझे खिला दो, या बेटी ये ज़्यादातर तो मुझसे और इसी से ही कहते हैं। मेरी बेटी इनको खाना खिला रही थी। मैं आपको बता दूं, मैं पूड़ियाँ पहले मैं आपको बता नहीं पाई थी। मैं पूड़ियाँ इस तरीके से इसलिए निकालती हूँ कि इसमें ऑयल बहुत कम लगता है और पूड़ियाँ ना बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती हैं और खाने में भी ना काफ़ी ज़्यादा वो कुरकुरी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो आप लोग भी ट्राई करना एक बार। आज मेरी बेटी जो है ना थोड़ा सा मुझसे गुस्सा थी कि मैंने बैग की वजह से उसको डांट दिया था और वो आके ना टीवी देखने लगी थी खाना खाने के बाद। और उसने मेरे साथ कभी कभी मेरे पास नहीं आती ना तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। मैंने उसको डांटा कि तुम मेरे पास एक बार भी नहीं आई। तो वही वो मुझसे कह रही थी कि आप तो काम कर रही थी तो मैं कहाँ से आपके पास आ जाती। फिर इन लोगों ने खाना खाया, हम लोग ऐसे ही आपस में बातचीत कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, मैंने ग्रेसी के लिए चावल भी चढ़ा दिया था क्योंकि वो ये सब पूड़ियाँ वगैरह नहीं खाएगी। उसको मैं दही और चावल दूँगी खाने।